जय हिंद व्यूअर्स, वेलकम टू कबीरा टैरो लाइफ कोच हिंदी चैनल। व्यूअर्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि जो भी आपके जीवन की परिस्थिति है, जो भी आपके जीवन की तकलीफ़ें हैं, प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज़ हैं, इसका निवारण कैसे हो सकता है, इसको हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं, क्या कुछ आप कर सकते हैं, क्या कुछ आपको पता है, क्या कुछ आपसे छिपा है और क्या जानना ज़रूरी है। तो व्यूअर्स, पहला चैनल्ड मैसेज कार्ड के द्वारा आया है कि एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में देख रही हूँ, एक रिलेशनशिप की वाइब ज़्यादा आ रही है और इसमें जो भी तकलीफ़ है ये आपकी तकलीफ़ दूर होगी जब आपको न्याय मिलेगा। और न्याय तब मिलेगा जब कोई लीगल केस आप फाइल करेंगे, ठीक है। तो उसमें लीगल केस फाइल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है या फॉलोअप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपने सोचा है और आप कर नहीं रहे हैं, और आपने किया है तो उसको फॉलोअप नहीं कर रहे हैं, कुछ अधूरा है जो जिसको संपन्न आपको करना है, जिससे आपकी तकलीफ़ का निवारण होगा, ठीक है। ये एक जनरल रीडिंग है, ये हर एक की सिचुएशन से रेजोनेट नहीं कर सकती, ठीक है। ये स्पेसिफिक आ रहा है, जनरल भी हो सकता है, डिपेंड्स, ठीक है। आपके सिचुएशन को रेजोनेट करे तभी आप लें। साथ ही मैं देख रही हूँ कि रिलेशनशिप के अलावा जैसे कि आपका ये बिज़नेस या जॉब भी हो सकता है, ठीक है। उसमें आपको अपने इंसाफ के लिए लिखना पड़ सकता है या आपने लिखना पड़ सकता है या आप कुछ कार्रवाई आपको करनी पड़ेगी, ठीक है, तभी आपको उसमें इंसाफ मिलेगा। कुछ लॉन्ग टर्म जॉब, लॉन्ग टर्म बिजनेस, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप की वाइब्स आ रही हैं, ठीक है। उसमें आपको कुछ लीगली कुछ आपको लिखना पड़ेगा अपने हक के लिए, या जो चीज़ सही है लीगली उसके लिए। इस प्रकार की वाइब्स हैं। ज़्यादातर वाइब्स मुझे है ना इसमें रिलेशनशिप की आ रही है। दूसरा मैं ये देख रही हूँ कि कई प्रकार के लोगों ने आपके ऊपर नज़र बनाई है, ठीक है। ऑफिशियल, मैच्योर पर्सन, वेल्दी पर्सन, कई प्रकार के लोग हैं जिन्होंने आपके ऊपर नज़र बनाई है, या रिलेशनशिप ऑफ़र आपको मिल सकता है कई प्रकार के लोगों से, या कई प्रकार के लोग आपसे रिलेशनशिप रखना चाहते हैं। मेल फीमेल जैसा हो वैसा आप ले सकते हैं। इस वक्त आप पे सभी की नज़रें हैं, ठीक है, और सब आपसे एक रिलेशन रखना चाहते हैं, और वो रिलेशन किसी भी प्रकार का हो सकता है। इट डिपेंड्स कि आपका मैरिटल स्टेटस क्या है, या आप लाइफ के किस पड़ाव में हैं, या आप क्या करते हैं। पर एक सोशल कह लें, पर्सनल कह लें, ओके, या प्राइवेट रिलेशनशिप कह लें, इस प्रकार के वाइब्स आ रहे हैं। ये जनरल रीडिंग है, सबकी सिचुएशन में फ़र्क होगा, ठीक है। यह आपसे छुपा है या इसका आपको एहसास है, ठीक है। और क्या आ रहा है, क्या परिस्थिति है। अभी तो आप फाइनेंशियल इशू से गुज़र रहे हैं, लेकिन ओके, फाइनेंशियल इशू आपके लाइफ में इसलिए आ गई क्योंकि रिश्ते आपके बद से बदतर होते चले गए, लोग कंपटीशन में आ गए, मिसअंडरस्टैंडिंग, बहुत कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जीज लोगों की रही है, बहुत आपको इसका पछतावा रहा है, ठीक है। लोगों ने बहुत बुरा किया, ठीक है। कुछ आपके जानने वालों ने या आपसे रिलेटेड लोगों ने ही आपको इस हालत पे, इस कगार पे ले आए कि फाइनेंशियल इश्यूज़, फाइनेंशियल पिंच और फाइनेंशियली लो आपने देखा, लोवेस्ट आपने देखा है। इस प्रकार की एनर्जी मुझे आ रही है। और अभी भी जो आपका घर है, जो आपका घर हिस्सा जो बनता है आपका, या जो भी है, जो भी आपको मिलने वाला है, उस पर भी किसी का नज़र है, ठीक है। अगर आपकी इनहेरिटेंस में बड़ा सा घर है, ओके, विच यू माइट गेट, किसी ने विल लिखी है, कुछ है, तो इस पे भी लोगों की नज़र है, 2 लोगों की नज़र इस पे भी है। जी हाँ, ये घर का ही मामला है। कोई तो घर में है जो बहुत बीमार है, इसके बारे में आपको पता चल सकता है, किसी मेन व्यक्ति के बारे में, ठीक है।
और इसमें इस व्यक्ति से आपके बच्चे भी हो सकते हैं, मेल फीमेल जैसा हो वैसा आप लें। इस प्रकार की रीडिंग आ रही है। कोई तो घर का बड़ा बुज़ुर्ग बीमार है जो विल में आपके घर हिस्सा आ रहा है, लेकिन इस पे 2 लोगों की या 2 से 3 लोगों की नज़र है। ठीक है, आपके बच्चे पे भी, आपके बच्चे पर नज़र है इस आदमी की, ये औरत भी हो सकती है, और इस घर छीनने पे भी नज़र है। ये औरत आदमी इस मेल के साथ इन्वॉल्व हो सकते हैं, इस प्रकार की एनर्जी है। और पर अभी आपका ध्यान कहीं और है। आपका ध्यान है कि आपको शांति मिले। आप अपना जो आपका अंतर्मन कह रहा है, जिसमें आपकी आत्मा का सुकून है, सोल हैप्पीनेस है, आप उसको फॉलो कर रहे हैं। और आपकी उम्मीद है कि ये सब जो तकलीफ़ें हैं आपकी वो ख़त्म हो और एक बदलाव आए। ठीक है, और जो भी आपसे छिना है, ठीक है, और वो ऑनर आपको मिले जो आपको अब तक नहीं मिल पाया, जो लोगों ने आपसे छीन लिया और अभी भी लोग छीनने की कोशिश कर रहे हैं। अलग अलग प्रकार के लोग हैं आपके एनर्जी एरिया में। आप लोगों से कंसर्न नहीं हैं, पर लोग आपके एनर्जी एरिया में आ रहे हैं। पीपल कांट सी यू हैप्पी। व्हाट अ मिजरेबल पीपल। पीपल वांट टू सी यू लॉक्ड अप। आपको बंद करना चाहते हैं जेल में या रूम में। अगर आप मैरिड हैं तो आपके बच्चे हैं तो बच्चे लेना चाहते हैं, घर लेना चाहते हैं। ठीक है, शेम ऑन देम। ये स्पेसिफिक रीडिंग हो सकती है। आप एक प्रिविलेज्ड लेडी हैं, लोगों को ये नज़र आता है। ठीक है, और शीघ्र, और आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, लोगों को लगता है कि एक को सडन वेल्थ आपको मिल सकती है। रियली यू आर अप्रोचिंग द सडन वेल्थ। कुछ ऐसा आप कार्य कॉन्स्टेंटली कर रहे हैं जो आपको फाइनेंशियल स्टेबल पहुंचा देगी। ठीक है, फिर भी लोगों की नीयत ठीक नहीं है आपको लेकर के। आप सोच समझ के रिलेशनशिप में आएँ। अगर आप सेपरेशन में हैं या सिंगल हैं, रिलेशनशिप के बारे में अगर आप सोचते हैं, वैसे आप सोच नहीं रहे हैं, आप अपने सोल पर्पस या जो अभी आपने एम्बिशन सोचा है उसके बारे में अभी आपका ध्यान है। आपका ध्यान इस वक्त रिलेशनशिप में नहीं है। जी हाँ, जो भी हो रहा है ना, ये जो ड्रामा चल रहा है जीवन में, जो लोगों के द्वारा जो हो रहा है, जिसके आप ज़िम्मेदार नहीं हैं, ये लोगों के मिजरेबल बिहेवियर, लोगों की नेगेटिव नकारात्मक सोच और गिरी हुई माइंडसेट के आप शिकार हुए। अब जो भी आपकी लाइफ की सिचुएशन है उसका एंडिंग हो रहा है। क्लाइमैक्स, फेरी क्लाइमैक्स आ गया है और आपको रिलीज़ तो करना पड़ेगा जो आपको सर्व नहीं कर रहा है, और पर्सनल इश्यूज़ का सॉल्यूशंस मिलेगा। ठीक है, और अभी भी जो आप कार्य करना चाहते हैं उसके लिए प्रैक्टिकल प्लान चाहिए। अगर आप लीगली किसी को छोड़ना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक्शन लेना पड़ेगा, प्लान होना चाहिए आपको। ठीक है, और लक आपके फेवर में है। ठीक है, और कुछ भी आपको प्रगति मिले, कुछ मिले, आपको घमंड नहीं लाना है। कुछ पावरफुल चेंजेस आ रहे हैं आपके जीवन में, उसमें कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है। सोच समझ के बोलना है आपको, यही एनर्जी आ रही है व्यूअर्स। और लिव योर ट्रूथ एंड शेयर द लव दैट इज़ इन योर सोल। ठीक है, तकलीफ़ों का निवारण कैसे हो सकता है कि जो आपका सच्चाई है उस सच्चाई को एक्सेप्ट करना, उसी सच्चाई में जीना। ठीक है, और जो आपके दिल में प्यार है वो लोगों के साथ शेयर करना। ओके, यही है। और जो आपकी आत्मा है इज़ इवॉल्विंग टू हायर स्टेट्स ऑफ कॉन्शियसनेस। मतलब आप अपने अंदर एक अपग्रेड देख रहे होंगे, अपने मानसिकता में, अपने पर्सनैलिटी में। ठीक है, एक अबंडेंस की एनर्जी आ रही है। ठीक है, इस वक्त एक इस प्रकार की फीलिंग है कि आप दूसरों को सर्व करें। ठीक है, अपने लिए तो करें ही और दूसरों के लिए भी करें, और हमेशा से आपने दूसरों को भी इक्वली दिया है। एंड आप एक इस प्रकार के महान व्यक्तित्व के इंसान हैं कि आपके अंदर एबिलिटी है कि जो आप सोचें अंतर मन से, सच्चे आत्मा से, उसको आप हकीकत में तब्दील कर सकते हैं। इतनी पावरफुल सोल है। और जो भी आपको आपकी ऑथेंटिसिटी से
तकलीफ़ दे उसको रिलीज़ कर दीजिए, उस बिहेवियर को या उस टॉक्सिक पैटर्न को, जो भी है, जो भी आपको आपके ऑथेंटिक रूप में नहीं आने दे रही है, जो आप चाहते हैं, उसे आपको जीवन से हटाना होगा। इस प्रकार की एनर्जी आ रही है। आइए और देखते हैं कि और क्या क्या तकलीफ़ें हैं और क्या कुछ हम कर सकते हैं और क्या तकलीफ़ें हैं। कुछ कार्य है, उस कार्य में आपको और रिसर्च करना है, पढ़ना है। एक पढ़ने की एनर्जी आ रही है, स्टडी की एनर्जी आ रही है, रिसर्च की एनर्जी आ रही है, वर्क रिलेटेड कुछ और आपको इन्फॉर्मेशन हासिल करनी है, आप करना चाहते हैं, ठीक है, और यू नो इट, ठीक है, और तो उसके लिए आपको जो है रिसर्च करना है, सच जानना है, कैसे क्या कुछ करना है, ये आ रहा है, ठीक है। और इस वक्त मैं देख रही हूँ, अम्मा